नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाई शुड यू वेयर प्रेशर गारमेंट आफ्टर द गायनेकोमेस्टिक सर्जरी। हमें बहुत सारे पेशेंट गायनेकोमेस्टिक सर्जरी के बाद ये पूछते हैं कि हमें प्रेशर गारमेंट क्यों पहनना है, या अगर हमें पहनना है तो कितने समय के लिए पहनना है। तो ये वीडियो इसी के बारे में है। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम गायनेकोमेस्टिक सर्जरी करते हैं तो हम अपनी तरफ से एक चेस्ट में जो स्किन और मसल जो होता है उसमें एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी स्पेस में से फैट को भी और उसी स्पेस में से ग्लैंड को भी निकाल रहे हैं गायनेकोमेस्टिक सर्जरी के द्वारा। तो जो भी ये स्पेस क्रिएट होता है उसको कम करने के लिए प्रेशर गारमेंट का बहुत रोल है। प्रेशर गारमेंट सबसे पहले उस स्पेस को कम करता है और एक कंटिन्यूस इक्वल प्रेशर देता है पूरे चेस्ट वाले रीजन में, जिससे होता क्या है कि आपको सीरोमा बनने का चांसेस जो कम होते हैं। इस कंटिन्यूस इक्वल प्रेशर के कारण आपको हेमेटोमा या ब्लड का कलेक्शन होने का चांसेस कम होता है। इससे आपकी ब्रूजिंग जो है वो कम होती है। साथ ही साथ पेशेंट को पेन में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि जब ये स्किन और मसल आपस में चिपके रहते हैं तो आपको कोई शेयरिंग फोर्सेस नहीं होती, मतलब स्किन जो मूवमेंट जो है वो मसल के ऊपर नहीं होता है, जिसके कारण से पेशेंट को बहुत रिलीफ फील होता है, क्योंकि ये पेन जो होता है वो मूवमेंट के कारण ही होता है जो इनिशियल फेजेस के अंदर होता है। तो ये भी उसमें फ़ायदा करता है। साथ ही साथ प्रेशर गारमेंट जो होता है आपकी एक चेस्ट को एक बेटर कंटूर देता है, एक बेटर शेप देता है आपकी चेस्ट को। तो ये प्रेशर गारमेंट के एडवांटेज हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि प्रेशर गारमेंट को हमें कब से पहनना स्टार्ट करना चाहिए। तो आइडियली इसको जब भी हम सर्जरी करते हैं इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी प्रेशर गारमेंट को पहनाना चाहिए पेशेंट को, पहनना शुरू कर देना चाहिए, या फिर मिनिमम जो है विदिन 24 आवर्स हम प्रेशर गारमेंट को पेशेंट को पहनने के लिए एडवाइस करते हैं। जैसे कि पेशेंट सर्जरी करवाने के लिए हमारे पास आते हैं और कभी कभार एनेस्थीसिया के समय हम चाहते हैं कि उनकी चेस्ट जो है वो टाइट ना रहे, तो हम पेशेंट को या तो इवनिंग में या नेक्स्ट डे मॉर्निंग डिस्चार्ज के समय प्रेशर गारमेंट को देते हैं। इससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिले करते हैं तो हम पेशेंट में चांस को ये बढ़ा रहे हैं कि उसमें हेमेटोमा बनने का चांस ज़्यादा होगा या सीरोमा ज़्यादा होगा और पेशेंट को अननेसेसरली थोड़ा पेन भी ज़्यादा होगा। तो ये हमें इमीडिएटली या विदिन 24 आवर्स हमें पेशेंट को प्रेशर गारमेंट पहना देना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट का ये भी कंसर्न रहता है कि हम ये कैसे चेक करें कि प्रेशर गारमेंट का प्रेशर ठीक है, कि हाउ टू चेक इफ़ द प्रेशर गिवन बाय द प्रेशर गारमेंट इज़ करेक्ट और नॉट। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत ही जायज़ सवाल है कि कैसे पता चले पेशेंट को कि प्रेशर गारमेंट उसको सही से प्रेशर दे रहा है कि नहीं। दोस्तों, प्रेशर गारमेंट के प्रेशर को ऐसे चेक करते हैं कि प्रेशर गारमेंट आपको टाइट फील होना चाहिए। अगर आपको प्रेशर गारमेंट बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है तो मतलब उसका प्रेशर ठीक नहीं है। दूसरा एक मेथड ये भी है कि अगर हम जब प्रेशर गारमेंट को जब भी हम उतारते हैं तो आपकी चेस्ट के ऊपर या आपकी स्किन के ऊपर कुछ इंप्रेशन देना चाहिए, जो कि नॉर्मली उसकी स्टिचिंग या उसकी सीम का प्रेशर आता है जो आपकी चेस्ट के ऊपर आता है। तो अगर वो प्रेशर वो दे रहा है उसके ऊपर, तो उसका जो प्रेशर जो है आपकी चेस्ट के ऊपर वो ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी इंप्रेशन नहीं आ रहा है तो मतलब वो आपके लिए लूज़ है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक तो वो टाइट फील होना चाहिए, कंफर्टेबल नहीं फील होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप उसको उतारें तो आपकी चेस्ट पे कुछ इंप्रेशन आने चाहिए उसकी सीम में या उसकी स्टिचिंग के कारण। अगर ये दो चीज़ें आप नोटिस कर पा रहे हैं तो आप मान के चलिए आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि उसका प्रेशर सही है। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट ये भी सवाल करते हैं कि प्रेशर गारमेंट का मिनिमम ड्यूरेशन क्या है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब अब हमारी सर्जरी हो चुकी है, अब आप ये बताइए कि हम कम से कम इस प्रेशर गारमेंट को कितने दिनों तक पहन सकते हैं। तो दोस्तों, गायनेकोमेस्टिक सर्जरी के बाद जो प्रेशर गारमेंट का जो मिनिमम ड्यूरेशन है जिसको पहनना चाहिए वो है 4 वीक्स, और आइडियल ड्यूरेशन जो है वो एटलीस्ट 6 वीक्स है। लेकिन ये एक ब्लैंकेट रूल नहीं है। जैसे कि जिन पेशेंट में ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टी बढ़ता जाता है, जैसे कि किसी का ग्रेड 3 भी गायनेकोमेस्टी है या ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टी है, तो जैसे जैसे ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टी बढ़ता है उतने उससे ड्यूरेशन अगर आप अपनी पहनने की थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपकी चेस्ट की ड्रेपिंग अच्छी होगी, क्योंकि हायर ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टी में स्किन की लैक्सिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उस स्किन की लैक्सिटी को या उसको रिट्रैक्शन में जो प्रेशर गारमेंट का जो रोल है, जो हेल्प करता है, वो बेटर हो जाएगा अगर आप उसे थोड़े ज़्यादा समय के लिए पहने। मतलब अगर आप 6 to 8 वीक्स तक भी जाते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही पहनना है, लेकिन मिनिमम 4 वीक्स तो हम हर ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टी में रिकमेंड करते हैं और आइडियल जो है वो 6 वीक्स है। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ए प्रेशर गारमेंट इन अ डे। बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि एक दिन के अंदर हमें कितने घंटे तक प्रेशर गारमेंट को पहनना चाहिए। फ्रेंड्स, ड्यूरेशन ऑफ प्रेशर गारमेंट इन गायनेकोमेस्टी में मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ योर हीलिंग, मतलब ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ योर गायनेकोमेस्टिस पोस्ट गायनेकोमेस्टिक सर्जरी, आपको इसको 24 आवर्स अ डे पहनना चाहिए फॉर फर्स्ट 2 वीक्स। मतलब 2 हफ्ते के लिए आप इसे 24 घंटे पहनिए, एक्सेप्ट जब आप नहाने लगे हैं आप उस समय उतार सकते हैं। नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए आपको इसको कम से कम 16 to 18 आवर्स अ डे पहनना चाहिए
और उसके अगले 2 वीक्स में आप 12 आवर्स पर डे पहन सकते हैं। तो कुल मिला के आप ये इस तरह से इसको गायनेकोमेस्टिया के बाद प्रेशर गारमेंट को इस तरह से स्टेज कर सकते हैं। लेकिन बट इनिशियली फेज़ के अंदर जो 2 वीक्स के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसे 24 आवर्स अ डे पहने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम अगर होनी है, क्योंकि उस समय बहुत स्किन लैक्स है, स्वेलिंग होती है स्किन के अंदर, सीरोमा बनने का चांस होता है, इनिशियल फेजेस में हीमोटोमा बनने का चांस होता है, पेशेंट को पेन ज़्यादा रहता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर प्रेशर गारमेंट बहुत हेल्प करता है। अगर आप इसे 24 आवर्स अ डे पहनेंगे तो आप काफ़ी रिलीफ फील करेंगे और आप इन सब प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, आप इसका प्रेशर गारमेंट पहनने का ड्यूरेशन भी कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ कि टाइप ऑफ प्रेशर गारमेंट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेशर गारमेंट 2 तरह का होता है। एक तरह तो होता है कि रेडीमेड प्रेशर गारमेंट और एक होता है कस्टमाइज प्रेशर गारमेंट। जो रेडीमेड प्रेशर गारमेंट होता है वो आपको किसी भी नॉर्मल इंटरनेट के किसी भी वेबसाइट से मिल जाता है, लेकिन इसमें कोई साइज़ का नहीं होता है, प्लस ये थोड़ा सा कितना कंफर्टेबल नहीं होता। जो कि कस्टमाइज जो होता है वो आप ही के साइज़ से बनाया जाता है, आपके मेजरमेंट के हिसाब से होता है और वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। उसका जो मटेरियल जो है वो थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का होता है। तो ये 2 तरह का इसमें चॉइस है। दूसरा एक चॉइस ये भी है कि जो प्रेशर गारमेंट एक होता है जो आगे से जिपर के साथ आता है, एक होता है विदाउट जिपर है। तो वो जो जिपर वाला जो प्रेशर गारमेंट होता है वो हमेशा पेशेंट को पहनने में बहुत ईजी रहता है। और आजकल तो जिपर के साथ साथ हुक्स भी आते हैं, 2 रोज ऑफ हुक्स आते हैं, ताकि पेशेंट बिना किसी की हेल्प के पहले हुक लगा ले और उसके बाद जिपर लगा ले। मतलब वो अकेला ही उसको पहन सकता है और अकेला ही उतार सकता है। क्योंकि इनिशियली स्टेज में क्या होता है कि जब पेशेंट पहनता है प्रेशर गारमेंट और पेशेंट को अपना हाथ ऊपर करना पड़ता है तो उसमें थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। तो ये जिपर वाला और विद हुक के साथ उसको थोड़ा कंफर्ट का लेवल बेटर रहता है। इसका मटेरियल जो होता है वो आमतौर पर लाइक्रा ही होता है, तो वो कंफर्टेबल होता है। आप किसी भी सीज़न में आप अपने कपड़ों के नीचे आप उसको आराम से पहन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा ये भी रहता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ अ मंथ, मतलब आपने जैसे गायनेकोमेस्टिया सर्जरी आप करा ली तो लगभग 1 महीने में आपकी चेस्ट से काफ़ी स्वेलिंग कम हो जाती है, स्किन की काफ़ी स्वेलिंग हट जाती है और आपका प्रेशर गारमेंट भी थोड़ा लूज़ हो जाता है। तो उसमें भी आपको ये रिक्वायरमेंट रहती है कि आप उसको 1 महीने के बाद प्रेशर गारमेंट को थोड़ा टाइट करवाएं। और जितने भी कस्टमाइज प्रेशर गारमेंट्स होते हैं जो भी बनाने वाली कंपनीज रहती हैं वो यूजुअली ये सर्विस फ्री देते हैं कि लगभग एक बार ही वो उसको टाइटनिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती हैं। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ प्रेशर गारमेंट के बारे में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में गायनेकोमेस्टिया और कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी गई हैं, आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आपको गायनेकोमेस्टिया या किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी डाउट दिमाग में आता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपके उस डाउट का आंसर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।